हेलो क्लास। आज हम अपना सेकंड चैप्टर चालू करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट हो चुका है। आई होप सबको समझ में आया हो। जो भी डाउट हो, देखो बेटा, अभी ये समय ऐसा चल रहा है कि जिस समय हम लोग आमने सामने बैठ के चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ आप बेझिझक होकर मुझे एनी टाइम आप ऐप पे मैसेज कर सकते हो पर्सनली कि मैम ये नहीं आया, मैम वो नहीं आया। फर्स्ट चैप्टर आपको अपना बेस्ट करना है, क्योंकि बेटा ये बोर्ड में आपका 4 मार्क्स कैरी करेगा। वहीं अगर आप IIT JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका 4 to 8 मार्क्स इसका कैरी करेगा। तो आपको बहुत अच्छे से करना है। अभी हमारे पास टाइम है, तो जितने अच्छे से चैप्टर हम स्टार्टिंग से करते जा रहे हैं उनको आप अच्छे से करते जाइए, क्योंकि बाद में फिर क्या होगा, टाइम नहीं मिलेगा। बाद में क्या होगा, चैप्टर्स आपको जो चल रहा होगा उसी पे आपको फोकस करना पड़ेगा। अभी समय है आपके पास कि आप जो पुराना चैप्टर्स है उसको अच्छे से ध्यान से करके अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम सेकंड चैप्टर चालू करने वाले हैं, दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बेटा क्या होता है, आपने 11th में पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन के बारे में कि दो चीज़ों का मिक्सचर, चाहे वो सॉलिड के हो या लिक्विड स्टेट में हो या गैस स्टेट में हो, इन चीज़ों का मिक्सचर, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। अभी गर्मियों में आप लोग थोड़ा सा शिकंजी वगैरह, रूह अफ़ज़ा वगैरह प्रिपेयर कर रहे होगे अपने लिए, तो उसमें क्या करते हो आप कि एक ग्लास में पानी ले लेते हो और उसमें थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल देते हो, तो वो चीज़ क्या बन गई, आपकी सॉल्यूशन बन गई। तो सॉल्यूशन कैसे बना, जब हमारे दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स मिक्स हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। अब बेटा कोई भी चीज़ होती है वो आपकी प्योर स्टेट में हो वो कम होता है। ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं जो हमारी अर्थ प्लस से निकली है, वो भी जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपकी कम प्योर स्टेट में होती हैं और ज़्यादा आपकी मिक्सचर के फॉर्म में होती है। या हम ये कहें कि जो डेली लाइफ में हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो भी ज़्यादातर क्या होती हैं, आपकी मिक्सचर के फॉर्म में होती हैं। ठीक है। तो ज़्यादातर चीज़ें हम अपनी जो यूज़ करते हैं वो आपके मिक्सचर की चीज़ में यूज़ करते हैं। सॉल्यूशन की बात करें हम, सॉल्यूशन जो होता है वो आपका 2 टाइप्स की चीज़ें अगर यहाँ पे लेके चले, हम बाइनरी सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं। इसके अंदर बाइनरी मतलब केवल उसके अंदर दो कंपोनेंट प्रेजेंट हो। तो पहला कंपोनेंट होगा आपका सॉल्वेंट, दूसरा कंपोनेंट होगा आपका सॉल्यूट। तो अगर किसी चीज़ में अंदर आपके सब्सटेंस की मात्रा या किसी कंपोनेंट की मात्रा आपकी ज़्यादा है तो वो आपका कहलाएगा सॉल्वेंट। ज़्यादा क्वांटिटी मतलब सॉल्वेंट, कम क्वांटिटी मतलब सॉल्यूट। तो इसका मतलब अगर आप रूह अफ़ज़ा जो आपने थोड़ी देर पहले बना लिया था तो उसमें जो आपका पानी होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। वहीं आपने जो रूह अफ़ज़ा उसके अंदर ऐड किया है वो आपका होगा सॉल्यूट। आई होप आपको बात क्लियर हुई होगी। चलिए अब हम देखते हैं कि जो डेली लाइफ में हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं, लाइक ब्रास है, जर्मन सिल्वर है, ब्रोंज है और आपका फ्लोराइड आयन है, इन ये जो चीज़ें होती हैं ये भी बेटा हम इनको एक मिक्सचर के फॉर्म में यूज़ करते हैं। लाइक कॉपर है, कॉपर के जो बर्तन आप मंदिर में यूज़ करते हैं या पहले के टाइम पे जो खाने खाते थे लोग, राजा महाराजा लोग, तो वो कॉपर के ब्रास के उसमें भी खाते थे। तो ब्रास जो होती है वो कॉपर और जिंक का क्या होती है, कंबाइन होती है। तो ब्रास क्या है, एक टाइप का सॉल्यूशन है जिसमें आपके दो टाइप के सॉलिड्स मिले हुए हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो मिक्सचर होता है या जो सॉल्यूशन होता है वो आपका सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड, गैस लिक्विड, गैस सॉलिड, गैस गैस, सब तरीके से आपका किसी भी तरीके का फॉर्म बना सकता है। तो यहाँ पे जो ब्रास है वो आपके दो मिक्सचर है, वन इज सॉलिड एंड अनदर इज ऑल्सो सॉलिड। जर्मन सिल्वर है, उसमें भी आपका कॉपर, जिंक और निकल, इन तीनों का मिक्सचर है। लेकिन यहाँ पे निकल के ऐड होते से ही वो ब्रास से क्या बन जाता है, जर्मन सिल्वर बन जाता है। तो ये भी क्या है, मिक्सचर है। ऊपर वाला भी क्या था, मिक्सचर था। अब हम बात करें ब्रोंज की। ब्रोंज में होता है आपका कार्बन और कॉपर और टिन। ठीक है, इसमें होता है कॉपर और टिन और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है। इसके अंदर टिन की प्रॉपर्टी आ जाती है। नेक्स्ट है आपका फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन की जो एक रेंज है दैट इज 1 ppm, आपकी ये रेंज जो है वो आपके दांतों के लिए कई हद तक ठीक रहती है। लेकिन वहीं अगर इससे ज़्यादा रेंज हो गई आपके फ्लोराइड आयन की आपके दांतों के अंदर तो ये एक पॉइजनस का काम करती है। रेड जो पॉइजन बनता है बेटा उसमें भी फ्लोराइड आपका पड़ा होता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी इससे भी ज़्यादा होती है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पेज दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन।
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेटा ये भी हम 11th में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग पढ़े हैं ढंग से 11th को उनको पता होगा कि जो सॉल्यूशन होते हैं वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज होमोजीनियस एंड सेकंड इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर बेटा किस टाइप के होते हैं, जिसमें आप 2 तरह के कंपोनेंट्स को ऐड करते हो, लेकिन वो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं। मतलब आप उनको बाद में सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड के थ्रू। जैसे आप पानी के अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व कर लो, वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया, एक यूनिफॉर्म कंपोनेंट बन गया। अगर ग्लास में आपका ये सॉल्यूशन मिला हुआ है तो अगर आप 1 चम्मच उसमें से निकालोगे तो उसकी जो नंबर्स ऑफ उसमें अंदर होंगे NaCl और आपके वाटर के वो भी नंबर ऑफ सेम होंगे। वहीं आपके ग्लास में भी क्या होगा, उतने ही नंबर ऑफ NaCl मिला होगा, क्योंकि आपने क्या करा है, होमोजीनियस मिक्सचर बन गया है। कंपोनेंट जो है वो क्या है आपका ओवरऑल सेम है। नेक्स्ट है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है बेटा, वो चीज जो आपके 2 या 2 से कंपोनेंट तो हो लेकिन वो आपके पूरी तरह से यूनिफॉर्मली मिले हुए नहीं हो। जैसे अगर आप दाल चावल को मिला लेंगे तो दाल में से चावल को आप इजीली सेपरेट कर सकते हो बाय फिजिकल मेथड और हम कहें छान के, ठीक है। तो ये इस तरह का मिक्सचर आपका कहलाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट है आपका बाइनरी सॉल्यूशन। मैम ये बाइनरी सॉल्यूशन कहाँ से आ गया, बाइनरी क्या होता है, 2 चीजें। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम केवल बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे, मतलब कि 2 चीजों से बने हुए आपके सॉल्यूशन, जिसमें पहला क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, दूसरा क्या होगा, सॉल्यूट होगा, ठीक है। अब ये जो बेटे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है वो आपके डिपेंड करेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। हमने बात किया कि सॉल्यूट है वो आपका सॉलिड, गैस या लिक्विड कुछ भी हो सकता है, वहीं पे आपका जो सॉल्वेंट है वो भी आपका गैस, लिक्विड या सॉलिड कुछ भी हो सकता है। तो उसके बेस पे जो आपके सॉल्यूशंस हैं वो आपके काफी सारे बनेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गैसीय सॉल्यूशन, बेटा ये चीज ध्यान रखना, सॉल्वेंट क्या होता है हमारा, ज्यादा क्वांटिटी में होता है। तो अगर आप किसी सॉल्वेंट की बात कर रहे हो, किसी सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, अगर इसमें सॉल्वेंट आपका लिक्विड स्टेट में है तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो भी क्या बनेगा, लिक्विड ही बनेगा, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी क्या है, सॉलिड की है, आपकी सॉल्वेंट की है इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे इमेजिन करो कि आपने पानी में क्या मिलाया है, सॉल्ट मिलाया है, तो सॉल्ट क्या था आपका, सॉलिड स्टेट में था, और पानी क्या था आपका, लिक्विड स्टेट में है। तो वहीं पे क्या है आपका, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, और सॉल्यूट क्या है आपका, NaCl है, सॉल्ट है, ठीक है। जब आप इसको डिसॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलता है, जो सॉल्यूशन मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो इसका मतलब आपका जो सॉल्वेंट जिस स्टेट में होगा, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैस फॉर्म में हो, तो उसी फॉर्म में आपका क्या मिलेगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर है, दोबारा से समझ लेते हैं इस बात को एक बार और, कि सॉल्वेंट क्या होता है हमारा, ज्यादा क्वांटिटी में होता है। तो जिस क्वांटिटी में आपका सॉल्वेंट होगा, जिस फॉर्म में आपका सॉल्वेंट होगा, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, तो उसी फॉर्म में आपका क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें गैसीय सॉल्यूशन की, तो गैसीय सॉल्यूशन में क्या चीज है, सॉल्वेंट क्या होगा आपका, गैस होगा, क्योंकि हमें सॉल्यूशन किस फॉर्म में मिल रहा है, गैस फॉर्म में मिल रहा है, तो आपका सॉल्वेंट क्या होगा, गैस फॉर्म में होगा। और ये जो सॉल्वेंट है, ये जो सॉल्यूशन है वो आपका कैसे कैसे बन सकता है, जब आपकी गैस फॉर्म कर रही हो किसी सॉलिड के साथ, जब आपकी गैस बन रही हो किसी लिक्विड के साथ, और जब आपकी गैस बन रही हो सॉलिड के साथ, गैस के साथ। तो मतलब ये चीजें आपकी सॉल्यूट जो है वो आपका चेंज हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट इस केस के अंदर आपका हमेशा क्या रहेगा, गैस ही रहेगा। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका कोई सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में है, इसका मतलब इसमें सॉल्वेंट क्या है, आपका सॉलिड है, और आपका जो सॉल्यूट है वो आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक गैस हो सकती है, या लिक्विड हो सकता है, या आपका सॉलिड हो सकता है। इसी तरह अगर आपका कोई भी सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो सॉल्वेंट होगा वो किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, और जो आपका सॉल्यूट होगा यानी कि जो कम क्वांटिटी में होगा वो आपका गैस, लिक्विड या आपका सॉलिड कुछ भी हो सकता है। हमारी NCERT में काफ़ी सारे इसके अंदर फॉर्म्स बता रखे हैं कि अगर कोई गैसीय सॉल्यूशन है तो मतलब उसमें सॉल्वेंट क्या है हमारा, गैस है, और अगर मैं आपका सॉल्यूट भी क्या ले लूँ, गैस ले लूँ,
और N2 ले लें हम, ठीक है, H2 या आपका O2 ले लें, तो ये क्या बनेगा आपका गैसीय सॉल्यूशन बनेगा। इसमें अगर हमारा सॉल्यूट आपका कोई सॉलिड है, ठीक है, तो अगर हमारा सॉलिड में ले लूं, कपूर ले लूं, ठीक है, कपूर आपका मिक्स हो रहा है किसी गैस के साथ, O2 गैस के साथ मिक्स हो रहा है, तो इस तरह का सॉल्यूशन कहलाएगा आपका गैसीय सॉल्यूशन। वहीं आपका अगर मैं कोई लिक्विड ले लूं, लिक्विड आप किसी गैस में मिलाओगे, जैसे कि आपका क्लोरोफॉर्म है, आपका लिक्विड फॉर्म में है, उसको अगर आप नाइट्रोजन गैस के साथ मिलाएंगे, क्लोरोफॉर्म को अगर आप नाइट्रोजन गैस के साथ मिलाएंगे, तो वो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो भी क्या होगा, गैसीय सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन इस केस में जो हमारा लिक्विड होगा, सॉल्वेंट होगा, लिक्विड स्टेट। आई होप बात क्लियर हुई होगी आपको। हमारी बुक में एनसीईआरटी में दिए हुए हैं इसके अंदर टॉपिक्स, उनको आप देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की। जैसे आपने 11th में पढ़ा था, ये टर्म हमने 9th में भी पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ चुके हैं। डाइल्यूटेड मतलब किसी चीज के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी जो है वो क्या है, कम है, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बोलूं कि सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या है आपकी, ज्यादा है। आप इमेजिन करो कि मम्मी ने आलू की सब्जी बनाई है आज, तो अगर हम मान के चलते हैं कि सॉल्यूट है आपका, वो क्या है, आपका आलू है, ठीक है, या आपका आलू है, आपका सॉल्यूट आपका आलू है, तो उसमें अगर मम्मी ने ज्यादा पानी मिला दिया है, आपके आलू कम है, पानी ज्यादा है, तो आप मम्मी से क्या बोलोगे, क्या मम्मी आज तो क्या डाइल्यूटेड सब्जी बनाई है। यूं मत बोलना अगली बार कि मम्मी पतली सब्जी बनाई है, आलू तो दिख नहीं रहे। यूं कहना कि मम्मी क्या डाइल्यूटेड सब्जी बनाई है, इसमें आलू तो है ही नहीं, हमारा सॉल्यूट तो है ही नहीं, बस आपने सॉल्वेंट दैट इज पानी आपका उसके अंदर, वाटर आपने उसके अंदर भर रखा है, तो वो आपका डाइल्यूटेड सब्जी कहलाएगी। मतलब जो मेन चीज है अगर वही उसके अंदर नहीं है, सॉल्यूट आपका कम है, तो वो आपका कहलाएगा डाइल्यूटेड। वही मम्मी ने क्या मस्त झोल वाली सब्जी बना दी है आलू की, उसके अंदर आलू ही दिख रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि बढ़िया कंसंट्रेटेड सब्जी बनाई है मम्मी ने आज, क्वांटिटी जो सॉल्यूट की क्या है उसके अंदर ज्यादा है। क्लियर है ये चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और टॉपिक है कि कंसंट्रेशन जो होती है किसी भी सॉल्यूशन की, उसको बेटा टर्म्स आपकी दी हुई हैं, ये कुछ 7 टर्म्स हैं, उनके बेसिस पे आप किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को पता कर सकते हो। इसमें या तो सॉल्यूट आएगा, या सॉल्वेंट आएगा, या सॉल्यूशन आएगा, इन तीनों टर्म्स का यूज होगा। तो किसी भी चीज की कंसंट्रेशन को हम यूज करेंगे मास परसेंटेज से, वॉल्यूम परसेंटेज से, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज से, पार्ट्स पर मीटर। तो आपका फोर्थ है आपका ppm, पार्ट्स पर मिलियन, फिर है आपका मोल फ्रैक्शन, फिर है मोलैरिटी और मोलैलिटी। आई थिंक ये सारी टर्म्स हम 11th में बहुत अच्छे से डिस्कस करके आ चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर था तो मेरे ख्याल से आप लोग भूल भी चुके होंगे। कोई बात नहीं, हम ये इस साल और अच्छे से डिस्कस करेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो गेट रेडी, स्पेशली बायोलॉजी के स्टूडेंट्स, ठीक है। आप होप मत छोड़िए बेटा। मैंने मानती हूँ कि आपने मैथ इसीलिए छोड़ी थी क्योंकि वो टफ लगती थी आपको, बायो की तरफ आप मूव करे थे। आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। जो भी कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछिए, बेझिझक पूछिए, और न्यूमेरिकल्स को सपोर्ट करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही आपकी जान बचाएंगे एग्जाम में। थ्योरेटिकल आप भूल जाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स के अगर आपको कोई भी फॉर्मूला याद है तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, और अटेम्प्ट करने के लिए भी 12th में आपको मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन का अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया है तो आप उसके मार्क्स बिल्कुल गेन करोगे, और स्टेप बाय स्टेप अगर आप उसको सॉल्व करते जाओगे तो आपके मार्क्स उसके अंदर ऐड होते जाएंगे। तो ध्यान रखना, थ्योरेटिकल अगर आप लिखोगे तो आपको पूरी लाइन मेंशन करनी पड़ेगी, तब जाके आपको पूरा मार्क मिलेगा। लेकिन अगर न्यूमेरिकल की बात करूं मैं, तो न्यूमेरिकल में केवल फॉर्मूला लिखने पे भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं 12th के अंदर। तो आप होप मत छोड़िए। फॉर्मूलेज के लिए मैंने आपको इतना अच्छा चीज़ें बता रखी हैं। आप एक डायरी लीजिए, दी हुई है मैंने आपको, उस डायरी में आप फॉर्मूलों को लिखते जाइए। तो जब मैं इसके फॉर्मूलेज लिखाऊंगी, जब मैं इनको आगे आपका वीडियो बनाऊंगी, तो इसके फॉर्मूले आप स्ट्रेट अवे अपनी डायरी में लिखते जाएंगे और क्लियर करते जाएंगे चीज़ों को। ये वाला टॉपिक होते ही मैं इसके न्यूमेरिकल्स दूंगी, हर क्वेश्चन हर इसके टर्म पे आपको एक न्यूमेरिकल दूंगी, ताकि आपको पता चल जाएगा कि न्यूमेरिकल किस तरह से आपके इस बेसिस पे आएंगे। आई होप सब चीज़ क्लियर है। कुछ भी डाउट हो आप मुझसे पूछिए। थैंक यू सो मच।